हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी। विश्वनाथ जी, आपका इंडियन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से लगातार यूजीसी को लेकर विवाद चल रहा है, बहुजन समाज पार्टी क्या मांग करती है, सरकार से क्या मांग करती है? मान्य बहन जी ने इस पे अपना ट्वीट करके सारा स्टेट क्लियर कर दिया है। उस पर अब हमें कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से नहीं, तमाम हमें विरोध लगता प्रदर्शन है, किया जा रहा है, पल्लवी पटेल ने भी विरोध प्रदर्शन किया था। मेरा कहना है कि पहली चीज़ तो यूजीसी कानून लाने के पहले सरकार को पूरी तरह से, चाहे वो SC ST OBC हो चाहे सवर्ण हो, इनको पूरी तरह उस कानून के बारे में समझा के संतुष्ट कर देना चाहिए था। क्योंकि कुछ लोग एक साजिश के तहत इस देश में SC ST OBC और सवर्ण को लड़ाना चाहते हैं। ये मकसद ठीक नहीं है। इसीलिए माननीय बहन जी ने हमारी ट्वीट करके कहा कि इस पर सरकार को पहले दोनों पक्ष को संतुष्ट करना चाहिए था, और जो हमारे श्रवण भाई भी हैं जो धरना कर रहे हैं या SC ST OBC हैं, इस पे समझने की ज़रूरत है। जैसे आप जानते हो कि ये जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ ये कानून इसलिए बनाया गया है कि किसी के साथ उत्पीड़न ना हो। अगर किसी के साथ उत्पीड़न ना हो, इसके लिए कोई कानून बनाया गया है, तो फिर वो गलत तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर लोगों के मन में एक विचार है कि शायद मेरे साथ इस कानून का दुरुपयोग होगा, तो कैसे होगा? भाई, एक कमेटी जो है बनेगी जांच की। यूनिवर्सिटी का जो हमारा BC होगा, जो इसका हेड होगा, वही बनाया जाएगा, वाइस चांसलर जो होगा यूनिवर्सिटी का। और आपको मालूम होना चाहिए कि 45 केंद्रीय यूनिवर्सिटियाँ हैं लगभग। 45 यूनिवर्सिटियों में एक SC हैं, एक ST हैं, एक SC, एक ST और 5 OBC, 7 हो गए। तो 45 में 7 अगर निकाल दो तो ये लगभग 38 BC वाइस चांसलर हमारे सवर्ण हैं। और जो कमेटी बनेगी उसका हेड जो होगा वो सवर्ण ही होगा। तो सवर्ण के साथ कोई ज़बरदस्ती गलत आरोप लगा के कैसे उनको फंसा सकता है? फिर उसमें एक महिला होगी, वो भी सवर्ण हो सकती है। एक विकलांग होगा कमेटी में, वो भी सवर्ण हो सकता है। एक जो है SC होगा, एक ST, एक OBC, 3 ही रहेंगे। और ये जो समिति होगी जांच की, कोई अगर उत्पीड़न का शिकायत किया तो इसकी जांच होगी ना। तो जांच में जब हेड हमारा सवर्ण ही है तो काहे अन्याय होगा? फिर SC ST OBC जो है वो भी तो जांच करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं होने पाएगा। और इस तरीके पहले भी तमाम कानून बने हैं, उसका कोई विरोध नहीं हुआ, तो इसका भी विरोध नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सही है कि किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं फंसाया जाना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और मुझे ये उम्मीद है कि अगर किसी के साथ वाकई में अत्याचार होता है और इसकी सही जांच होगी तो कोई भी आदमी गलत नहीं फंसेगा। समाजवादी पार्टी में आज तमाम ज्वाइनिंग थी। इसके पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ज्वाइनिंग, आज अमर चौधरी, तमाम लोगों की ज्वाइनिंग की गई। और समाजवादी पार्टी का ये दावा कर रही है कि 2027 में उसकी सरकार बन रही है। और इसके आप कैसे देखते हैं? नहीं, अमर चौधरी कौन? अमर चौधरी कहाँ के हैं? बताओ, जानकारी है कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? बताया जाता है कि मोटिवेशनल हैं और मोटिवेशनल थॉट्स सोशल मीडिया पर लाते हैं। तमाम लोग समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये घिसे पिटे लोग जो बहुत पहले, जैसे एक चीज़ बताओ कि एक अभी अमर चौधरी हमारे यहाँ, अमरनाथ चौधरी इधर ज्वाइन किए थे, सिद्धार्थनगर के थे, इसीलिए हमने पूछा। वो बहुत पहले ज्वाइन किए थे। आज लोग कहते बसपा के पूर्व मंत्री ने ज्वाइन किया। पूर्व मंत्री, बसपा के पूर्व मंत्री कब बसपा से बाहर किया जा चुके हैं? 8 साल पहले वो BSP से बाहर किए जा चुके हैं, जिनको माल पोपोगंडा बनाया जा रहा। और ये जहाँ गए थे वहाँ कितना बड़ा तूफान खड़ा किए, कितना फायदा करा दिए कांग्रेस का। कुछ हुआ है? और फिर वहाँ पर इनको 7-8 साल वहाँ रहे, फिर वहाँ से यहाँ गए। अगर लोग कहते बड़ा नेता बड़ा नेता बड़ा नेता, बनाया किसने था? BSP ने। BSP नेताओं की पार्टी नहीं है। BSP ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और इन्हीं कार्यकर्ताओं में से मानवर कांसीराम साहब के ज़माने से, मान्य बहन जी के द्वारा भी कार्यकर्ताओं को बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी में कार्यकर्ताओं को ही नेता बनाया जाता है।
अगर ये जिनका नाम आप लेते हो, अगर बीएसपी से जो पहले बहुत पहले रहे होंगे, तो बीएसपी में भी एक कार्यकर्ता थे, बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से इनको एक लीडर बनाया गया, नेता बनाया गया, तो बड़े नेता हुए और फिर बीएसपी में तमाम छोटे छोटे कार्यकर्ता काम कर रहे, ये बड़े नेता बनेंगे। विश्वनाथ पाल भी बूथ से आए हैं, माननीय बहन जी ने हमें सिखाया, पढ़ाया और उसके बाद आज उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। आज प्रदेश का फिर एक पाल समाज, पिछड़े समाज के नेता तैयार किया कि नहीं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी लगातार ये कहते हैं कि उनको बहुजन का साथ मिल रहा है, बहुजन का साथ मिल रहा है और हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार वो आप लोगों को कौन बहुजन साथ देगा उनका? अब ये सवाल आप उनसे पूछ रहे हैं। नहीं, कौन बहुजन साथ देगा? वो बहुजन साथ देगा जिसको माननीय बहन जी ने SC ST OBC को बैकलॉग भर्ती करे। पूरे देश में बैकलॉग भर्ती अभी तक नहीं हुई है। बहन जी ने अपनी सरकार में खूब नौकरियां दी थी शासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, तो उसमें ब्राह्मण समाज को भी, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज, SC समाज। इसके बाद बहन जी ने जाँच कराया था कि भाई जो बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की नौकरी अगर खाली पड़ी है तो सभी जिलाधिकारियों से जांच करके इसकी रिपोर्ट मंगाई तो कई लाख जगह खाली निकली, जो आज तक किसी दल ने इसको बैकलॉग भर्ती भरने की बात नहीं की, ना किसी दल ने भरी, चाहे वो पिछड़े समाज का अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे कोई और हो। लेकिन मान्या बहन जी ने अपनी सरकार में बैकलॉग भर्ती कर रही थी। अखिलेश यादव कल फतेहपुर में थे, उन्होंने जब पूछा पूरी गया बात कि नहीं हो गठबंधन उसी सवाल को लेकर आ रहे हैं, गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया कि आप क्या बसपा के साथ गठबंधन जाएंगे, तमाम सवाल होते हैं। आज फिर उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुजन आ गया है, उन्हें किसी गठबंधन की कोई जरूरत नहीं। बता तो रहा हूँ बहुजन कौन उनके साथ जाएगा, क्यों जाएगा। SC ST OBC की भर्ती जो बैकलॉग भर्ती हो रही थी, किसकी हो रही थी? SC ST OBC की लाखों नौकरियां बहन जी ने दी। और जैसे माननीय अखिलेश यादव जी 12 में आए हैं, तैसे इनकी भर्ती को रोक लगा दिया। किसका रोक लगाए थे? बहुजन का तो था, तो बहुजन के साथ क्यों जाएगा? बहन जी ने SC समाज को ठेकेदारी में आरक्षण दिया था, माननीय अखिलेश यादव जी सत्ता में तो उनका आरक्षण छीन लिया ठेकेदारी का, इसीलिए जाएगा। तमाम बहुजन के लोग जो हमारे SC ST समाज के थे, जिनको बहन जी ने प्रमोशन किया था, बाबू से बड़े बाबू, तहसीलदार से SDM DY SP से SP बनाया था, और माननीय अखिलेश यादव जी अपनी सरकार आते ही इनका डिमोशन करके इनको अपमानित करने का काम किया, इसीलिए जाएगा उनके साथ। बहन जी ने बहुजनों के महापुरुषों के नाम से तमाम जिले बनाए थे। जैसे छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे? कुर्मी समाज में जन्मे, पिछड़े में जन्मे, आरक्षण के जनक, बहुजन के मसीहा। इनको सम्मान देने के लिए माननीय बहन जी ने सुल्तानपुर से अलग एक जिला बनाया, विकास के लिए प्रदेश के बड़े जिलों को छोटा किया था कि ताकि वहाँ अच्छा विकास हो सके। तो उसका नाम रखा छत्रपति साहू जी महाराज नगर। इसको कौन बदल दिया? एक OBC मुख्यमंत्री ने उसको बदलकर एक कुर्मी समाज, पिछड़े समाज के महापुरुष का अपमान किया। किंग जॉर्ज रख दिया। जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ बहन जी ने उसका विस्तार किया था, उसमें छत्रपति साहू जी महाराज नगर रखा था, उसको बदल किंग जॉर्ज कर दिया। बाबा साहब के नाम से भीमनगर बहन जी ने बनाया था, उसको बदल के संभल कर दिया। अलीगढ़ में मानवर कांसीराम साहब के नाम से एक जिला बहन जी ने बनाया और उसका नाम रखा मानवर कांसीराम साहब नगर। आज ये जाग कहते हैं कि अखिलेश जी मानवर साहब का मिशन पूरा करेंगे। जो राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष, जो अपनी पार्टी का अध्यक्ष, समाजवादी के अध्यक्ष ने, जिस पार्टी में गए हैं लोग, जिस पार्टी के अध्यक्ष ने, समाजवादी के अध्यक्ष ने मानवर साहब के नाम को नहीं हजम कर पाए, उनके मिशन कैसे पूरा करेंगे? ये दोगलापन वाली बात ये लोग कर रहे हैं, इसको बहुजन समाज समझ रहा है। बहुजन समाज क्यों जाएगा? बहुजन समाज का बिल आया था प्रमोशन के आरक्षण का कांग्रेस सरकार में, उसको कौन फड़वाया था? समाजवादी लोग, इसीलिए आया कि बहुजन समाज। बहुजन समाज पार्टी के साथ है, ये इनके भाषण करने से नहीं जाने वाला है। शंकराचार्य विवाद की बात करें, शंकराचार्य विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बटकों का सम्मान किया, आज अखिलेश यादव प्रेस से बात करते उन्होंने कहा कि अभी तक कहाँ थे, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन तंज कसा कि अभी तक कहाँ थे जो लोग अब सम्मान करें। इधर आपकी पार्टी क्या चाहती है? एक चीज बता दें, धर्म के नाम पर किसी भी दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या अखिलेश यादव धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? राजनीति जो वोट की राजनीति है, वोट उसी पार्टी को देना चाहिए जो पार्टी बाबा साहब के दिए हुए वोट के अधिकार के बल पर आम जनता को विकास कर सके,
शिक्षा अच्छी दे सके, रोजगार दे सके, कानून का राज दे सके और धर्म की राजनीति करने के लिए यह देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। पंडित जी ने जो किया उसको आप कहाँ देखते हैं? पूरी होने दीजिए बात। बाबा साहब के संविधान से चलता है और बाबा साहब ने अपने संविधान में सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का अधिकार दिया है। ठीक है, धर्म की बात करने के लिए हमारे हर धर्म में, जो इस देश में तब विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के अलग अलग धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, वो अपने धर्म की बात करेंगे। इसमें राजनीतिज्ञ लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए और सरकार चाहे जिसकी हो, उस सरकार की दायित्व और जिम्मेदारी होती है बाबा साहब संविधान के तहत कि किसी भी जाति धर्म के साथ कोई अपमान भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो ये सरकार की नाकामी मानी जाएगी। तीसरा सवाल जिसको लेकर लगातार एक चर्चा चली, ब्राह्मण किसके साथ है? आज ओम प्रकाश राजभर एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं आजमगढ़ में। अखिलेश यादव की ज़्यादातर वहाँ पर समाजवादी पार्टी की सीटें पिछले चुनाव में निकली थी, मौजूदा समय में सांसद है वहाँ से। आज तो किसके साथ आप भी दावा करते हैं? हम दावा नहीं करते। ये सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये नाटक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सरकार उनकी है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट शामिल हैं। अगर उनके हित की बात होती तो ये दिखावा थोड़ी करना पड़ता। बहुजन समाज पार्टी की सरकार पहले भी रही है। सभी जाति धर्म समाज को लेकर के बाबा साहब ने संविधान में जगह दिया है। बाबा साहब संविधान के बल पर चलने वाली बीएसपी ही अकेले है जो पूरी तरह संविधान लागू कराना चाहती है। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी जब भी सरकार में रही है, सर्व समाज के साथ साथ पिछली सरकार में भी माननीय बहन जी ने ब्राह्मणों को सबसे बड़ा सम्मान दिया था। आज भी बीएसपी कह रही है, बहन जी हमारी कह रही हैं कि सर्व समाज का विकास, सर्व समाज का मान सम्मान स्वाभिमान। अभी आपने देखा जैसे ब्राह्मण समाज का एक अपमानजनक फिल्म का नाम रखा गया उनके अपमान करने में। क्या रखा गया? घूसखोर पंडित। सबसे पहले कौन बोला? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता माननीय बहन जी ने कहा किसी भी जाति धर्म समाज का अगर अपमान होता है तो मैं उसके साथ खड़ी हो जाऊंगी। माननीय बहन जी ने सबसे पहले बोला कि इस पिक्चर का नाम किसी अगर जाति समाज धर्म के लोगों का, किसी जाति के लोगों का अपमान करने के लिए उसका नाम रखा गया है तो उसका नाम बदला जाना चाहिए। तब कोई नहीं बोला था, बहन जी अकेले बोली हैं। अब उस पर लोग राजनीति कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अन्य समाज के लोग हों और चाहे ब्राह्मण हो, सबको मान सम्मान स्वाभिमान में बहन जी हमेशा साथ रही है, पार्टी में साथ रही है। आज अगर किसी भी जाति धर्म के साथ इस तरह कोई भेदभाव अन्याय होगा तो बहुजन समाज पार्टी सभी जाति धर्म के साथ खड़ी रहेगी। पहले भी ब्राह्मणों को भी सम्मान बहन जी ने दिया है, आगे भी देगी। इसके लिए हमें दिखावा और नाटक करने की जरूरत नहीं है। यादव जी की लव स्टोरी को लेकर एक टाइटल आई है, उसको लेकर यादव समाज लगातार विरोध जता रहा है, कह रहा है कि हमें टारगेट किया गया है। इस पर अभी तक कोई आप लोगों का ट्वीट नहीं है? कोई भी अगर किसी भी जाति धर्म के साथ इस तरह अपमानजनक टिप्पणी कोई आती है तो उसका हम विरोध करते हैं, उसको हम नहीं पसंद करते। ये किसी भी जाति धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। संजय निषाद पिछले दिनों लगातार करें कि आप लोग अपने मूवमेंट से हट गए, इसलिए आप लोगों का यह शुरू हुआ। उनके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। संजय निषाद भी अगर पैदा हुई है तो बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से ही पैदा हुए हैं। आज अगर वो अपने समाज को भूल करके कुर्सी के लालच में, स्वार्थ में किसी दल में जा करके बैठे हैं परिवार के लिए। अभी हुआ तो था लोकसभा का चुनाव, किस समाज की बात कर रहे हैं? कितना टिकट निषादों को दिलवाया था उन्होंने? जिस दल में थे, जिस दल में गए थे गठबंधन में, खाली एक टिकट अपने बेटे को, उसको भी हार का मुंह देखना पड़ा। इसी नाते समाज ने कहा अच्छा पार्टी इसीलिए बनाए थे, अपना रहोगे विधायक मंत्री और बेटा सांसद बनेगा, बस। समाज ने पूरी तरह इन लोगों को साथ छोड़ दिया है। पूरा समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी सरकार में थी तो एक नहीं, चाहे वो राम भुआल निषाद हों, चाहे विभूति निषाद रहे हों, चाहे धर्मलाल निषाद रहे हों, दर्जनों, चाहे विशंभन निषाद रहे हों, सब बसपा के ही नेता तैयार किए हुए हैं। अब आज तुम पार्टी बनाए घूम रहे हो, मलाई खा रहे हो पूरे परिवार के लोग। अब चुनाव आता है तो खाली एक टिकट पर पूरे निषाद समाज को आप भेज देते हो भाजपा के हाथ। क्यों? कितने टिकट मिले थे आपको भाजपा से? आपने किस निषाद को टिकट दिलाया था 24 में? किसी को दिलाया था? नहीं। राजभर जी किसको दिलाए थे टिकट? बेटे को। संजय निषाद बेटे को। बहन अनुप्रिया पटेल खाली खुद के लिए। क्या अपने परिवार के लिए पार्टी बनाए हो? इससे बेहतर तो बहन जी भागीदारी देती थी, चाहे वो आपके रामाचल राजभर जी रहे हों, नेता बने राजभरों के,
चाहे हमारे सुखदेव राजभर जी रहे हों, चाहे एक हमारे सांसद रहे हैं, चाहे हमारे भीम राजभर प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। हर समाज में जिन नेताओं का नाम लोगे तो बहुजन समाज पार्टी रूपी ही नर्सरी तैयार होके गए हैं। इन लोगों को अगर बहुजन समाज पार्टी के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो इनका समाज खुद इनका साथ नहीं देगा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विश्वनाथ पाल जी थे। इनका कहना था हम सर्व समाज की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, अन्य पार्टियां तोड़ने की बात करती हैं, लेकिन 2027 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा सर्व समाज हमारे साथ होगा। और हम इन्होंने ये दावा किया कि कई पार्टियां बनी हैं जो अभी चुनाव के पहले बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन सबका जो रिजल्ट आएगा तो सब कुछ आपके सामने होगा। कैमरामैन दीपू के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़।